राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। गृहस्थ होते हुए भी परम संत और महापुरुषों को आनंद प्रदान करने वाले पूज्य श्री स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य आज वो वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की चरण धूलि में प्रिया प्रीतम को प्राप्त हुए। उनसे हमें वृंदावन का परिचय मिला, उनसे रास का परिचय मिला। वो गुरु स्वरूप हैं। जब वाराणसी में घाटों पे रहते थे तो तुलसी घाट में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे कुछ समय शाम के ध्यानस्थ होकर बैठते थे। और ऐसे एकांतिक घाटों मेरे पर शाम के इसलिए आ जाते थे कि उसमें दो लाभ होते, कभी कोई कुछ दे भी देता था, बर्फी है या सत्तू है, कुछ भी, कोई दो पूड़ी दे दे कुछ, तो उससे प्राण पोषण होते थे। जो मिला बैठे रहते, कोई मांगने की चेष्टा नहीं, ऐसे सब ना मिला तो महादेव एकांत। उसी समय एक संत आए और उनका यहाँ भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विश्वविद्यालय है उनका, और कल से लीला प्रारंभ हुई, वृंदावन से आई है। अब यहाँ क्या आँख मूंदे बैठे हो, चलो वहाँ देखो चल के। क्या देहात में रामलीला जैसे देखी थी, रासलीला तो कभी देखी नहीं थी, तो उनका जैसे रामलीला होती वैसे ही होती होगी, हमें नहीं देखना है, आप देखिए जाके। अरे उनका एक बार तो चलो ना, नहीं हमारी रुचि नहीं, जानकारी ही नहीं थी तो रुचि क्या। और अद्वैत ब्रह्म की उपासना तो कोई ऐसा भी नहीं था कि उत्साह बढ़े। उनका एक बार तो चलो, तो हमारे मन में आया बार बार महात्मा क्यों कह रहा है, कहीं महादेव जी की इच्छा तो ऐसी नहीं है। कितनी दूर है, बोले बस दुर्गा कुंड के सामने ही है। दुर्गा कुंड जानते थे क्योंकि दर्शन करने जाते थे। वहाँ गए तो 9 बजे से 10, 11, 12 3 घंटे चैतन्य लीला और शाम के 5 से 8 तक रास लीला। महाप्रभु चैतन्य देव का चरित्र तो प्रेम और वैराग्य की चरम सीमा। सुबह जब चरित्र देखा तो शाम के लिए किसी को कहना नहीं पड़ा। रास में जीव ही ठाकुर जी का और नवीन दर्शन हमारा, रास बिहारी उनका नृत्य, स्वामी जी की कोकिलमयी वाणी। स्वामी जी की कभी वाणी में लगा ही नहीं कि कोई पुरुष या कोई वृद्ध बोल रहा है। कोकिला जैसी वाणी, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में ओ स्वयं में प्रेम रस डूबे हुए महापुरुष। पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी जैसे महापुरुषों को रुला दिया अपने गायन से, अपनी प्रिया प्रीतम की लीला से। बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व वाले पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री राम शर्मा आचार्य। अब हमें 29 दिन देखने का सौभाग्य मिला। 1 महीने का था, 1 दिन बाद हमें वो संत भगवान की कृपा, वो महादेव जी की कृपा। अब घाट में जो चिंतन होता था वो सब पलट गया। अब आगे क्या महाप्रभु की लीला होगी, चैतन्य देव की आगे आज कौन सा रास में, कुछ भक्तों के चरित्र का वर्णन, कुछ प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला, जैसे मुद्री चोरी है आदि आदि। तो जब ये हुआ कि कल रास का समापन है तो ऐसा लगा हम जिएंगे कैसे। 29 दिन के दर्शन से ये अंदर हो गया हम जिएंगे कैसे। अब हमें ज्ञान तो था नहीं, हमें यह था कि ये कहीं ना कहीं रास करते रहते होंगे, तो इनके साथ रहेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे, सेवा करेंगे, हमें रास दर्शन मिलेगा। तो हिम्मत की और मंच पे स्वामी जी खड़े गायन सेवा करते थे, तो गए और साष्टांग लौट गए। भगवा वस्त्र, लंबी जटाएं, त्रिपुंड लगा हुआ। स्वामी जी ने अपनी ब्रज भाषा में अरे मार दियो बाबा मार दियो, ऐसे, और स्वयं प्रणाम की मुद्रा में हुए। हमारी तो हालत खराब थी, मतलब कभी जिंदगी में नहीं रोए होंगे, क्योंकि सन्यास मार्ग में किसको किससे रोए, हम ही रोने वाले, हम ही गाने वाले। उसमें आम ब्रह्मास की उपासना तो किसके लिए रोए। आज वो आम ब्रह्मास में पता नहीं कहाँ चला गया था। वो स्वामी जी ने कहा क्या बात है बाबा,
हमको अपने साथ रख लो और हम बस केवल रोज रास देखना चाहते हैं। तो उनका साथ तो नहीं रख पाएंगे बाबा, पर अगर एक बार तू वृंदावन आ जा तो बिहारी जी तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। स्वामी जी का वो वचन मानो साक्षात भगवान का वचन, वो हमारे गूंज गया। एक बार तू वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस अब लगन लगी कि वृंदावन वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो एक युगल किशोर पूज्य श्री मामा जी के शिष्य वो मिल गए, परिचय नहीं था पर वो कुछ खिलाने पिलाने लगे। जब जाना कि ऐसे अकिंचन भाव से रहते तो कभी खिचड़ी बना के कभी कुछ मीठा ऐसे दे देते। एक दिन उनसे कहा आप इतनी कृपा कर सकते हो कि वृंदावन की गाड़ी में मुझे बैठा दोगे, क्योंकि कुछ। तो हाँ बाबा, यहाँ से पहले चित्रकूट चलते हैं, फिर वहाँ से वृंदावन की गाड़ी में बैठा। तो कुछ दिन चित्रकूट में, फिर वहाँ से वृंदावन के लिए उन्होंने गाड़ी में बैठा दिया। यहाँ जब आए तो पता लगा कि रास कहाँ होती। तो पूज्य पास चूड़िया बाबा जी के आश्रम में स्वामी जी ही रास कर रहे थे। बस पहले दिन जो रास में ऐसा लगा कि फिर वही सुख मिल गया, वृंदावन आए हैं। व्यवस्था ठाकुर जी सब करते हैं। उस समय वो लीला चल रही थी, श्री जी सखियों के साथ दधी आदि बेचने के लिए बाहर। तो फिर नौका लालजू लेके आते हैं पार करने के लिए, तो वो लीला चल रही थी। तो उसमें ये शर्त रखी थी कि अगर आप चरण धोगे हमारी स्वामिनी जी के तो ही हम तुम्हारी नाव पे बैठेंगे, तो ही हम तुम्हें ये अवसर देंगे पार। लालजू महाराज श्री लाडली जी के चरण पखार रहे हैं और वहीं जो निज जन थे उनको चरणामृत से देते जा रहे हैं। और पीछे तो हमारे मन में आया कि आपने वृंदावन बुलाया है और आप ही हमें इशारा करें तो हमारी हिम्मत बनेगी आप तक आने की, हमें चरणामृत चाहिए। श्री जी के ऐसे चरण पधराए हुए लाल जैसे धो रहे थे स्वामी जी, और वहीं निज परिकर को वहीं बाहर नहीं अंदर की तरफ दे रहे थे। तो श्री जी की ऐसी ग्रीवा मुड़ी और श्री जी ऐसे किया, भागते हुए एकदम। तो श्री जी ने अपने हाथ से ऐसे चरणामृत ले, तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, ओ बाबा कितने बड़े भाग, श्री जी स्वयं दे। वो दिन रात दिन जब से बिहारी ने पकड़ लिया, तो ये इन्हीं स्वामी जी के वचन थे कि बाबा तो एक बार वृंदावन आ जा। और यही मूल प्रिया प्रीतम की तरफ आकर्षित करने वाले, फिर उस मार्ग को पुष्ट करने के लिए भाई जी की बाणी में राधा माधव चिंतन में एक मिला। भाई जी भावावेश में थे और उनके निज जन चरण पकड़ के कह रहे थे कि हमें प्रिया प्रीतम के कैसे दर्शन होंगे। कैसे, तो भाव में भाई जी कुछ मंत्र बोले, ये अमुक मंत्र जपो तुम्हें प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। तो उनमें से एक मंत्र पकड़ा और बस भाई जी को गुरु मान करके शुरू कर दिया उस मंत्र को जप करना। फिर एक दिन उन्हीं की वाणी में लिखा कि किसी रस संप्रदाय के आचार्य से दीक्षित होकर यदि उपासना की जाए तो बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कई जगह जाते थे संतों के पास, तो हमने पूछा यहाँ रस संप्रदाय कौन से हैं। तो उनका स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, यही तीन हमारे यहाँ वृंदावन में विशेष अनन्य नवनिभृत निकुंज के रसिक, ऐसा उन्होंने परिचय बताया। अब हम रोज सुबह उठ करके हरिराम व्यास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। और हे भगवान हमें तो कोई परिचय नहीं, आप जो समझो हमें स्वीकार कर लो। अब हमें तो परिचय नहीं ना आपका ना आपकी उपासना का, पक्का ऐसे ही हृदय से प्रार्थना की और हरिवंश महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। तो आज उन महापुरुष का निकुंज गमन, जिन्होंने हमें रास के आकर्षण से वृंदावन रासोपासना की प्राप्ति करवाई। अगर शायद रास ना देखते तो हमारे हृदय में इस रस के प्रति आकर्षण कैसे होता। तो भाई जी की कृपा से वहीं उन्हीं के विश्वविद्यालय में प्रथम रास दर्शन पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य। हम चाहते हैं कि 1-2-4 मिनट की उनकी रास की
झांकी करवा दीजिए। श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम भज, नमो नमो रसरास विराज। बंदो श्री व्यास सुमन चरण कमल बार बार, जिनके रस भजन को अलभ्य लाभ पायो। परहित ही बेहधरी करुणा और सुभर भरी, महत गुण वही अदोत रवि जो दर्शाए। हो जत रस पद्धति श्रुत सत आगम मुनि कर विचार। प्राण प्यारो छलवल मारो, प्राण प्यारो छलवल मारो, बिनन किसन सचित मधुराई, बिनन किसन सचित मधुराई। जागो मोगारो री, गगन गाम सुंदर श्याम, हमारो प्यारो री, हमारो प्यारो री, हमारो प्यारो री। हाय गगन गाम सुंदर श्याम, हे गगन मोर मुकुट माथे में सोहे, मोर मुकुट माथे में सोहे। कुंडल चपल हलन मन मोहे, कुंडल चपल हलन मन मोहे। ब्रजधर गिरधर मुरलिया धर, ब्रजधर गिरधर मुरलिया धर। जीवन दान हमारी, हे गगन गाम सुंदर श्याम, हमारो प्यारो री, हमारो प्यारो री। श्री रास बिहारी बिहारी जी की जय हो। श्री सरस बिहारी बिहारी जी की जय हो। हे काली जी की जय हो। जिससे उनकी स्मृति हमारे हृदय पटल पे रहे। वो गृहस्थ होते हुए भी महापुरुष पक्का, वो गृहस्थी में रहते हुए भी संत, वो प्रिया प्रीतम की लीला के तो आचार्य थे ही और अनुरागी भी। प्रिया प्रीतम के स्वयं रस के अनुरागी थे। तो अब ऐसे महापुरुषों का दर्शन संभाषण अत्यंत दुर्लभ है। जहाँ धन की प्रधानता होती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता होती है, वहाँ भाव की प्रधानता नहीं होती। और इन महापुरुषों में भाव की प्रधानता थी, क्योंकि पूज्य श्री राधा बाबा जैसे महापुरुषों से जो कृपा प्राप्त किए, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे महापुरुष जिनके सामने बैठ कर के जिनकी लीला में रुदन करते हुए दर्शन किया, तो उन सब का आशीर्वाद पूज्य श्री स्वामी जी को प्राप्त था। ये समय मनोरंजन का नहीं है, जीवन को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना है जहाँ फिर कुछ करना बाकी न रह जाए, कुछ पाना बाकी न रह जाए। स्वामी जी महाराज की अंतिम स्थिति यही। अभी कुछ दिन पहले आए थे बगीचे में। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। एक बात बताएं हम, बड़ी कृपा है। अपने अनुभव की बात बताएं, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बस दूसरा शब्द नहीं था। बार बार ही कहते, अपने लड़के की तरफ कह, आपको बताएं एक बात, बड़ी कृपा है। तुमका स्वामी जी कई बार बता चुके हो। अच्छा, नहीं, बड़ी कृपा है बस। और अंतिम समय तक बस वृंदावन जाना है। स्वामी जी वृंदावन में ही हो आप? नहीं, वृंदावन जाना है बस। वृंदावन प्रिया प्रीतम, न वो किसी को पहचान रहे न किसी को जान रहे, और हंसते खेलते गए प्रियालाल के धाम। जाना तो है ही, सबको जाना है। बस ऐसी तैयारी कर लो कि अब आना ना हो, जाना ऐसा हो कि अब आना।